का स्वागत है। शरद पूर्णिमा की पावन पवित्र तिथि पर आप वृंदावन की पावन धरा पर हैं और जिस दिन भगवान श्याम सुंदर को आज बिहारी जी बांसुरी लिए हैं, आप में से किस किस ने दर्शन कर लिया है बिहारी जी का आज? चलो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज बिहारी जी ने अपने बांसुरी हाथ में ले रखी है, देखिए ना आपने बांसुरी ले रखी है गोविंद ने, है ना? और ये बांसुरी किसके लिए है? आज हमारे और आपके लिए है। आज जो बांसुरी गोविंद बजाएंगे वो देवताओं के लिए नहीं बजाएंगे, आज वो हमारे और आप जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए बजाएंगे। यदि हम में और आप में कोई योग्यता होगी तो जैसे बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया था, हमें भी कभी ना कभी गोपियां बनाकर अपनी बांसुरी की धुन सुनाकर बुलाएंगे। इसलिए आज कहते हैं, आज जो वृंदावन में आकर के बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी अवतार में ठाकुर जी हमें भी एक मौका देते हैं गोपी बनने का और अपनी लीला में सम्मिलित होने का। तो ये भगवान की कृपा है। तो आप बड़भागी हैं कि आज वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर आज गोविंद की बांसुरी सुन रहे हैं और आज शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर वृंदावन की पावन धरा पर आप लोग बैठे हैं। यह परम सौभाग्य है। आज मान्यता यह है कि रात्रि को खीर बना करके कुछ देर के लिए छत में रखी जाती है, खुले आसमान में रखी जाती है, और जो जड़ी बूटियों में जो शक्ति होती है, जितना अच्छा बताओ, सूर्य से क्या मिलता है? सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी क्या करता है? शरीर को, हड्डियों को मजबूत करता है, एनर्जी देने वाला है, ताकत देने वाला है। जिसका विटामिन डी कमजोर है, नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी देता है, उसी प्रकार चांद की शीतलता हमें अमृत प्रदान करती है। कौन सा अमृत? अमृत का अर्थ ये नहीं है कि आप अमर हो जाएं, उसी का नाम अमृत है ना? अरे देखने की ताकत हमारी आंखों में बनी रहे, ये हमारी आंखों की अमरता है। कानों में सुनने की ताकत बनी रहे, ये कानों की अमरता है। शरीर स्वस्थ होकर चलता फिरता रहे, ये शरीर की अमरता है। भाई जितने दिन रहो धरती पर उतने दिन स्वस्थ रह के जियो। तो चांद हमें अमृत देता है। जितनी भी वनस्पति जड़ी बूटियां होती हैं, उनमें जितनी भी ताकत भरता है, वो चांद के प्रकाश से ही उनमें एनर्जी जाती है। इसलिए ये मान्यता हमारे सनातन धर्म की है कि पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाकर हम खुले आसमान में रखते हैं, तो जो चांद की पॉजिटिविटी है वो जाकर खीर में मिलती है, और वह खीर प्रसाद रूप में खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है ना? स्वास्थ्य लाभ होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है। ये नहीं कहा, हम कह सकते कि वो खीर खा के लोग अमर हो जाएंगे ना। हमारी मान्यता ये है कि चांद तो ऑलरेडी अमृत बरसाती है। चांद का प्रकाश जो है वह अमृत ही है। पानी क्या है अपने आप में, ये बताओ, पानी क्या है? बोलो मेरी माँ, पानी अमृत है या नहीं? भाई मरते हुए को पानी पिला दो, जिंदा हो जाएगा, तो अमृत का काम कर रहा है कि नहीं पानी? बोलो हाँ या ना? भूखे को आप रोटी खवा दो, अमर हो जाएगा। अमर मीन्स जी जाएगा। भूख आदमी मर जाता है, तो रोटी दाल चावल यह भी अमृत है, और जल भी अमृत है, और सूर्य का प्रकाश भी अमृत है। सूर्य का प्रकाश ना निकले तो इस धरती का कोई किसान कोई फसल नहीं उगा सकता। हर फसल को सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश भी अमृत है। और केवल सूर्य का प्रकाश से कोई फसल तैयार नहीं होती जब तक उसे चांद का प्रकाश भी ना मिले। चांद की शीतलता भी तो चाहिए। तो कुल मिलाकर के चांद जो है ये जल अमृत है, भोजन अमृत है, सूर्य का प्रकाश अमृत है। चांद भी एक अमृत देने वाला है ना, एक चांद जो अमृत प्रदान करने वाला है। खासकर पूर्णिमा, पूर्ण रूप से खिला हुआ चांद, पूर्णिमा का चांद। और चांदों से देखो, पूर्णिमा तो हर महीने आती है,
पर हर महीने की पूर्णिमा में और शरद पूर्णिमा में अंतर होता। इस चांद की विशेष महिमा। क्यों महिमा है? क्योंकि गोविंद जब बांसुरी बजा रहे थे तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, गोविंद की अधरों से निकला हुआ अमृत भी चांद ने ग्रहण किया। अरे चांद भी अमृत यदि बरसाते हैं तो वह भगवान से लेकर के बरसाते हैं। तो गोविंद ने आज के दिन ही चांद को अपने अधरों का अमृत पान कराया था बांसुरी की धुनी से, बांसुरी की धुन से। भाई बांसुरी जो सुना ना गोपियों ने, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, तो गोपियों ने सुना तो कान में अमृत सा चला गया। तो चांद ने भी सुना, तो चांद को भी वह गोविंद की बांसुरी का वह शब्द रूपी अमृत प्राप्त हुआ, सुर रूपी अमृत प्राप्त हुआ। और वही चांद भगवान ने कहा कि जो अमृत हमने तुम्हें आज दिया है वो हर पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा के हमारे भक्तों को लुटाते रहा करो, बरसाते रहा करो। इसलिए आज के चांद की महिमा अन्य चांदों से, अन्य पूर्णिमाओं से विशेष महिमा। आज के दिन गोविंद बांसुरी धारण करते हैं बिहारी जी, तो महिमा तो विशेष है। आज के दिन ही बड़े उत्सव लोग अपनी शरद पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार तो शरद पूर्णिमा मनाने के लिए वरुण देवता भी आए हैं, खूब झमाझम चल रहा है सवेरे से। तो ये शरद पूर्णिमा मनाने बिहारी जी के दर्शन करने आज वरुण देवता भी पधार रहे हैं, है ना। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान की पावन कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा गोविंद की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में भी भक्ति अमर हो जाए, आपकी भी भक्ति अमर हो जाए, आपका ज्ञान अमर हो जाए, आपका भगवत प्रेम अमर हो जाए, यही प्रार्थना करूंगा गोविंद से। प्रिय भक्तों, इस कथा में आप सभी बड़ी दूर दूर से आए हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ लोगों को खड़े होकर ही सुनना पड़ रहा है। पर जो आप खड़े हैं पीछे, हम आपको देख रहे हैं और हमारे श्याम सुंदर भी आपको देख रहे हैं। आप सुन रहे हो ना पीछे, बस सुनते रहिएगा, है ना। अभी 6 बजे हम सबसे मिलेंगे आराम से। तो भगवान की पावन कृपा से हमारी मैया सीमा भदौरिया जी अपने परिवार के साथ कथा को श्रवण कर रही हैं और सबका कल्याण कर रही हैं, जिसमें सुधी आपकी बेटी सुधी भदौरिया जी, आपके दामाद जी दीपांकर पांडे जी, दूसरी बेटी आपकी नेहा भदौरिया जी, दामाद श्री राघवेंद्र सिंह जी और स्वर्गीय श्री विजय सिंह भदौरिया जी की पुण्य स्मृति में आप पावन कथा को श्रवण कर रही हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। आप बसंत विहार नवस्था कानपुर से हैं, है ना। तो कानपुर की पावन धरती जो भक्त और भगवान की, जहां भक्तों का और भगवान का आज भी चरित्र लोग सुनते और सुनाते रहते हैं, जहां भक्तों की पावन भूमि है। कानपुर में भी गंगा मैया है ना, है कानपुर में भी गंगा मैया है, तो वह भी एक तीर्थ है। भाई गंगा का किनारा जहां जहां है वह तीर्थ ही, तो वह गंगा का किनारा है, तो निश्चित ही वहां साधु संत तपोमय जीवन गुजार रहे हैं। तो आप भी गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, सरयू के किनारे, सरस्वती के किनारे, है ना, नर्मदा माँ के किनारे जितने भी गांव शहर पड़ते हैं वो सभी तीर्थ ही माने जाते हैं। वो सब तीर्थ हैं जो पवित्र नदियों के किनारे किनारे हैं। इस पार का गांव हो, उस पार का गांव हो, इस पार का शहर हो, उस पार का शहर हो, सब तीर्थ ही, है ना। तो पावन गंगा का किनारा है कानपुर, वहां से मैया कथा सुन रही हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। कानपुर वासी भी सुन रहे होंगे कि कानपुर की बेटी कथा करा रही हैं। हमारी मैया श्रीमती सीमा मैया बड़े प्रेम से कथा सुन रही हैं और पूर्वजों को, पितरों को भी तार रही हैं। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो दो कुल को। हमारे साथ में हमारी मैया श्रीमती शारदा देवी यादव जी
ये मैया हमारी तो भगवान के ही वंश से हैं, यादव यदुवंशी, मतलब भगवान कृष्ण का वंश है। ये आपके पूर्वज भगवान कृष्ण हैं। श्रीमती शारदा देवी यादव जी, श्रीमती केशर यादव जी, आपकी बेटी सीमा यादव जी, नीलम यादव जी, आपका बेटा अंकित यादव जी, वाइफ ऑफ शिवानी यादव जी, बेटा अमर यादव जी, वाइफ ऑफ रागिनी यादव जी, श्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार यादव जी की पुण्य स्मृति में मेडिकल कॉलेज करगवा झांसी से यादव लोग कहते हैं कि भगवान तो चले गए थे तो सारा परिकर ले गए, फिर यादव लोग कहां से आ गए। तो आज मैं यादवों की हिस्ट्री बता दूं आपको। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध के पुत्र हुए हैं वज्रनाभ। भगवान ने 56 करोड़ यदुवंशी आपस में चले गए थे भगवत धाम, पर जो अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ बचा था उसे भगवान ने बचा के रखा था। सारे यादव आपस में लड़के चले गए थे भगवत धाम शाप के कारण, श्राप के कारण, पर एक बचे थे। कोई लोग कहते हैं ना कि सब चले गए, सब नहीं गए, सब तो गए पर एक को भगवान ने छोड़ा था, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को, वो रह गए थे। फिर उन्हीं वज्रनाभ ने, उन्हीं की जो संतानें फिर हुई वह यदुवंशी यादव कहलाए, तो वो बच गए थे। तो उन्हीं वज्रनाभ जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्थापना की गई। जैसे गोविंद देव जी जो जयपुर में हैं, वो पहले गोविंद देव जी वृंदावन में ही थे, तो वज्रनाभ ने गोविंद देव जी की स्थापना कराई, खुद ठाकुर जी को बनवाया, विग्रह तैयार कराया। फिर गोविंद देव जी जब आक्रांताओं का हमला हुआ तो गोविंद देव जी ने भक्तों से कहा कि मुझे जयपुर ले चलो, तो भक्तों ने उनको जयपुर स्थापित किया। जयपुर में आज भी गोविंद देव जी का वही मंदिर है। तो वज्रनाभ जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण गोविंद देव जी की स्थापना उन्होंने की थी। तो फिर उनकी संतान आज यादव कहलाए, तो वही आप सब हैं, पूर्वज आपके भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो हम सब भगवान की ही संतान हैं, ठीक है। तो ऐसे यादव परिवार हमारी मैया श्रीमती शारदा देवी जी के द्वारा भी अपने स्वर्गीय पति को कथा का रसपान आप करा रही हैं। भगवान आप सबको सुखी रखें, भगवत कृपा सब पर बनी रहे। आइए प्रवेश करते हैं भगवान की पावन अमृतमयी कथा में। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान की कृपा से मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा हुई। 2 बेटों का चरित्र आपने सुना, प्रियव्रत और उत्तानपाद का। भरत जी का भी चरित्र आपने सुना कि मन मृग में लगाया, उनकी दुर्गति हुई, इसलिए मन मरते समय भगवान में लगाओ। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दोषिता। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े अच्छे थे, बड़े विद्वान थे, पर एक वैश्या से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी को छोड़ छाड़ करके पर नारी के चक्कर में पड़ गए। तो दास्याह संसर्ग दूषिता, पराई नारी के चक्कर में जो पड़ जाता है उसका सदाचार नष्ट हो जाता है। नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता, सदाचार नष्ट हो जाता है, विनाश की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए पर नारी और पर पुरुष से सदा बच के रहना चाहिए। जीवन में जब तक जियो आनंद से जियो, चरित्रवान बन के जियो, चरित्र में दाग ना लगना चाहिए। चरित्र का दाग, चरित्र में दाग लग गया तो फिर आप धन पाकर भी क्या करेंगे। चरित्र ही हमारी संपत्ति है, कैरेक्टर ही हमारा मूल धन है। इसलिए चरित्रवान जितने दिन रहो, हम अमेरिका, जापान, लंदन में हम चरित्र की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कोई चरित्र जानता ही नहीं कि कैरेक्टर क्या होता है। वहां तो आए दिन लोग अपनी शादियां बदलते रहते हैं, वहां कोई, लेकिन चरित्र की विशेषता भारत में, और वो भी हम सनातनियों के पास। हम सनातनी लोग जो होते हैं, हम हिंदू लोग जो होते हैं, हम कम क्यों हैं? एक सज्जन बोले हिंदू कम है, बहुत कम हिंदू बचे हैं या कम हैं। हमने कहा भाई
हीरा कम ही होता है, हीरे की मात्रा ज्यादा नहीं होती। जंगल में शेर कम ही होते हैं, मात्रा तो ज्यादा गीदड़ों की हुआ करती है, कंकड़ पत्थर की हुआ करती है। शेर, हीरा ये सब कम पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में हिंदू कम है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म सबसे कठिन धर्म है। हिंदू बनना सबसे कठिन है। कैसे कठिन है? अरे हिंदू ही है जो एक पत्नी के साथ सारी जिंदगी गुजारता है, और दूसरे धर्म में बता दो कौन एक के साथ गुजार रहा है? हर महीने छोड़ के दूसरी ले आते हैं, 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। एक पत्नी के साथ सारी जिंदगी गुजारने वाला केवल हिंदू ही है। यह मानसिकता केवल हिंदू की है और किसी की नहीं। इसलिए हिंदू बनना सरल नहीं है। हिंदू का अर्थ होता है अहिंसा। हिंदू मतलब अहिंसा से प्यार। अहिंसा मीन्स किसी की हत्या नहीं। हम मछली नहीं खाते, हम मुर्गा नहीं खाते, हम मटन नहीं खाते। हम क्यों नहीं खाते? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जन्म किसी की हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए हुआ है। दाल चावल रोटी खाएंगे हम लोग। तो हिंदू बनना कठिन है। सारी जिंदगी सात्विक जीवन जीना पड़ता है। एक हिंदू ही ऐसा है जो झूठ बोलने को भी पाप कहता है। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे, हाँ, केवल हिंदू ही ऐसा है जो कहता है झूठ बोलना पाप है। वरना कौन झूठ को पाप मान रहा है? सब तो झूठ ही बोल के अपना चला रहे। तो हिंदू बनना है तो सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये हिंदू बनने की शर्त है। इसलिए हिंदू कम है, क्योंकि नियम कठिन है। सबके बस की बात नहीं है। अन्य धर्मों में लोग भाग भाग के क्यों चले जाते हैं? कोई अन्य धर्म अपना लिया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई बौद्ध हो गया, ये धर्म अपना लिया दूसरे। क्यों? क्योंकि इन धर्म में कोई मर्यादा नहीं है, वहां कोई नियम नहीं है। हमारे यहाँ सत्य के रास्ते पर चलना पड़ता है, सदा सात्विक जीवन जीना पड़ता है। झूठ से परहेज करो, मांस से परहेज करो। अब ये कौन जो कर पाए वो हिंदू है, जो ना कर पाए वो छोड़ देता है अपना धर्म। हमारी हिंदू माताओं के भी नियम कठिन है। मांग भरो, मांग। अन्य धर्मों की महिलाओं को मांग नहीं भरना पड़ता। उनको लगता है कौन झंझट करता रहे, हिंदू लोग क्या करते रहते मांग। हमारी मर्यादा थोड़ी ज्यादा है, रूल्स ज्यादा, नियम ज्यादा है, और लोगों को ये गले उतरते नहीं। जबकि हर नियम साइंटिफिक है। मांग भरना पड़ता है हिंदुओं को, अन्य धर्मों की महिलाओं को कोई मांग नहीं भरना पड़ता। तो मांग भरना हमारी सीता मैया मांग भरती थी। मांग भरना का अर्थ ये है कि पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां मांग भरती हैं। तो कोई कहे कि पत्नियां तो मांग भरती ही हैं पर पति मर जाते हैं कई बार, फिर तो मांग का क्या अर्थ निकला? अरे भाई, जिसकी मृत्यु जब है वो तो मरेगा ही, तो फिर मांग क्यों भरना? अरे मांग भरना हमारी, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो यूनिफॉर्म पहन के जाता है। अब आपका वो यूनिफॉर्म पहन के क्यों जाता है? स्कूल का रूल्स है। ये हमारे सनातन धर्म का रूल है कि मांग भरना है। मान्यता है कि पति की आयु लंबी होगी पर मांग भरना है। भरना है मतलब भरना, इसमें किंतु परंतु नहीं है। भरना है मतलब भरना। क्यों? रूल्स है, नियम। महिलाएं, ये सौभाग्य का सूचक होता है। 16 श्रृंगार नारियां करती हैं, वह सौभाग्य का सूचक होता है। मेहंदी लगाना, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, कान में झुमके पहनना, बाले पहनना, गले में मंगलसूत्र पहनना, पाँव में माहौर लगाना, पाँव की उंगलियों में बिछिया पहनना, ये सब शुभ सूचक होते हैं। शुभ है ना, श्रृंगार है। 16 श्रृंगार के अंतर्गत चीजें आती हैं। माथे पर बिंदिया लगाना, यहां पर तो ये थोड़ा सा नियम कठिन है। हमारे भारत में नियम ये है कि यदि तुम्हारा पति मर जाए तो उसकी विधवा रह के सारी जिंदगी जीना पड़ता है।
लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों में तो पति मर गया तो दूसरी जगह मुंह मार सकते हैं आप, लेकिन हिंदुओं में ये पाबंदी है। हमारे यहाँ पतिव्रता नारी वो है कि पति जाने के बाद परमेश्वर से अपना नाता जोड़ती है, अन्य किसी पुरुष की तरफ सपने में भी नहीं देखती। ये हिंदुओं की थोड़ी सी कठिनता तो है भाई, है ना, कठिन नियम तो है। अब ये सनातन है, प्राचीन है। अब ये कठिन नियम जो फॉलो करे वो हिंदू है, और जो ना फॉलो करे वो बदल जाता धर्म। अरे बहुत झंझट है तुम्हारे यहाँ। अरे झंझट नहीं है पागल, है ना। जो बड़ा होता है उसके नियम भी बड़े होते हैं, मर्यादाएं भी बड़ी होती हैं। ये हिंदू सारे अन्य धर्मों का स्तंभ है, मूल है, ये जड़ है ना। इस धरती पे जितने धर्म हिंदुओं को छोड़कर जितने लोग हैं वो सब पंथ हैं। धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है, बाकी कोई धर्म नहीं है, सब पंथ हैं। बाकी सब क्या है? पंथ है, वो धर्म नहीं है। धर्म केवल सनातन एक धर्म है, अन्य कोई धर्म नहीं होता। अन्य लोग धर्म नहीं लिखते, वो अपना पंथ लिखते हैं। तो पंथ अलग चीज है। पंथ क्या हो गई? जैसे गंगा है, गंगा एक है, उसी एक गंगा से 2-4 नहरें निकाल दी जाएं तो नहर अलग चीज हो गई, पर मूल में गंगा है। अरे गंगा है तो नहर है, गंगा से निकली नहर भी तब तक जिंदा है जब तक गंगा जिंदा है। तो सबका मूल तो सनातन ही है, बाकी सब नहर हैं, शाखाएं हैं। समझ रहे हैं? यदि गंगा सूख गई तो गंगा से निकलने वाली नहरें भी सूख जाएंगी। इसलिए सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए इस सनातन धर्म में रहकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अन्य इसलिए कहता हूं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। खुद के धर्म में मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का, अपने सनातन का त्याग करना अच्छा नहीं है। एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिस धर्म में बच्चा जैसा पैदा होता है वो सनातन ही होता है, फिर काट पीट के अन्य धर्मों में बना दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई कटिंग नहीं होती। क्यों? हमारे यहाँ तो जस का तस है, जैसा भगवान ने दिया है वैसे ही है। यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। बोलो हाँ या ना? बाकी जगह बनाया जाता है, बाकी जगह लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ तो भगवान बना के भेजता है हिंदू। हमारे यहाँ तो भगवान ही सनातन धर्म को वही बना के भेजते हैं। क्यों जी? हिंदू को किसने बनाया? हिंदू तो मां के पेट से बना बनाया पैदा होता है। बाकी धर्मों में लोग बनाते हैं। बोलो हाँ या ना? सही है ये बात या झूठी है? इसलिए हम लोग को भगवान की तरफ से जैसे थे वैसे ही है, कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो ईश्वर की ओर से एक ही धर्म निर्धारित है और वह है सनातन। सनातन मीन्स होता है पुराना। सनातन मतलब क्या होता है? पुराना। हमारा धर्म है सत्य। सत्य इसलिए कहते हैं सत्य सनातन धर्म की, इसलिए नाम जुड़ा है सत्य। सत्य ही सनातन है। सत्य मीन्स ईश्वर। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर को सत्य कहा गया। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है। सत्यम परम धीमहि, ईश्वर को सत्य कहा गया है। उस सत्य को, उस ईश्वर को मानने वाले को सत्य सनातन कहा जाता है। जो सत्य अनादि है वह सनातन है। सनातन मीन्स अनादि। इसलिए मेरी माँ एक चीज समझिएगा, हर धर्म के कोई ना कोई मुखिया होते हैं कि इस धर्म को इन्होंने तैयार किया, इस धर्म को इन्होंने तैयार किया, इस धर्म को इन्होंने तैयार किया। हर धर्म का कोई ना कोई मुखिया होता है, लेकिन सनातन धर्म का मुखिया कौन है बताओ? कौन है इसका मुखिया?
कौन बता सकता है भाई सनातन धर्म का मुखिया कौन है? सनातन धर्म के मुखिया स्वयं भगवान श्रीमन नारायण है, अनादि। अब देख लो ना, इस्लाम पंथ की स्थापना श्री मोहम्मद साहब ने की थी, ठीक है। ईसाई पंथ की स्थापना ईसा मसीह ने की थी। यदुही धर्म के, यदुही पंथ के संस्थापक मूसा थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अब कोई बताए कि हिंदू धर्म सनातन धर्म के संस्थापक कौन थे? अन्य धर्मों के संस्थापक कोई ना कोई थे, पर हिंदू धर्म के संस्थापक कौन है? कौन है? जिसका ना अरे सबकी तारीखें निश्चित हैं, सब तो तारीखों से हैं। किस तारीख को ये पंथ बना, ये धर्म बना? हमारा तो ना आदि है ना अंत है, जब से पृथ्वी है तब से सनातन है। बाकी लोगों की तो तारीखें हैं, किस तारीख को इनका धर्म बना, इनका पंथ बना। हमारा तो जब से पृथ्वी है तब से सनातन है। लिखित में है, और ये चीजें लिखित में पूरा सब लिखा हुआ। कुल मिलाकर इसलिए आप गर्व से कहो कि हम उस धर्म में ईश्वर ने हमें रखा है, उस धर्म को मानने वाले लोग हम हैं, जो इस धरती का सबसे प्राचीन धर्म है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो सबसे प्राचीन रास्ता है और जो सबसे सटीक और सत्य रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने और पहुंचाने का। इसलिए ये सनातन है। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आज विदेशी आते हैं, आज वृंदावन में आप देख लो कितने विदेशी हैं जो हिंदू धर्म अपना चुके हैं। वो जान रहे हैं कि सनातन चीज क्या है। आश्चर्य मानेंगे आप लोग, विदेशों में भगवान की पूजा हो रही है। विदेशों में अन्य भारत को छोड़कर, चाहे अमेरिका लीजिए, कनाडा लीजिए, लंदन लीजिए, जापान लीजिए, इत्यादि देश लीजिए, इंडोनेशिया लीजिए, वहां पर इन देशों में जाकर देखिए, हमारे भारत देश से बड़े बड़े मंदिर, वहां पर भगवान के मंदिर बने हुए। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में गीता पढ़ाई जाती है। आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, गीता पढ़ाई जाती है विदेशों में, और हमारे देश में पोयम पढ़ा रही है मम्मी अभी बच्चे को। गीता पढ़ाई जा रही है। विदेशों में भी शादियों में, विदेशों में भी शादियां भारत के पैटर्न की होने लग गई हैं। मंडप गाड़ के, हल्दी चढ़ा के, तेल चढ़ाकर बारात जाने लग गई है। भारतीय रस्मों को निभाया जाने लगा। वहां की महिलाएं अब शादियों में धोती पहनने लगी हैं। जो भारत में हमारी बहन बेटियां पहनती हैं ना शादियों में, लहंगा चुन्नी जो भी है लाल कलर का, जो हमारे यहाँ विवाह में पहनती हैं बहन बेटियां, आजकल वो चीजें विदेशों में आ रही हैं। अब विडंबना ये है कि विदेशों में हमारा कल्चर कॉपी किया जा रहा है और भारत में अब लोग उनके कल्चरों को कॉपी कर रहे हैं जो खुद अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। ये बड़ा दुखद है। आजकल तो जीन्स पहन के शादियां कर लेती हैं लड़कियां। हाँ बोलो हाँ या ना? बोले आज की युग की लड़की हैं हम नहीं पहन सकते। वो जीन्स पहन के शादी करती है, बताओ। जबकि विदेशी महिला, गोरी गोरी महिलाएं बिल्कुल, जो क्रिश्चियन है, वह महिलाएं भी, आप वृंदावन में मंदिर है, हरे कृष्ण मंदिर जाकर देख लीजिए, हजारों महिलाएं मिल जाएंगी आपको, हजारों पुरुष मिल जाएंगे जो क्रिश्चियन है, हिंदू धर्म अपनाकर तिलक लगाते हैं। उनकी महिलाएं तिलक लगाती हैं, गले में तुलसी की माला पहनती हैं, और भारत की महिलाओं को शर्म आती है तिलक लगाने में। तुम्हें तिलक लगाने में लाज आती है, तुम्हारा स्टेटस डाउन पड़ता है तिलक लगाने में। एक विदेशी महिला का मेरे पास इंटरव्यू रखा है,
मैंने सुनाया भी था प्रश्नोत्तरी में, काफी महीने हो गए इस बात को। उस महिला ने बताया, वो विदेशी महिला है, क्रिश्चियन महिला है, गोरी, जो गोरा लोग होते ना, गोरे लोग, अंग्रेज, वो अंग्रेज महिला है। यहाँ वृंदावन आती है, वो एकादशी का व्रत करती है, वृंदावन की परिक्रमा करती है, जन्माष्टमी रामनवमी धूमधाम से मनाती है, तुलसी की माला पहनती है, अपने बच्चों को वो गीता पढ़ाती है, रामायण पढ़ाती है। और आश्चर्य मानेंगे, वो संस्कृत से पढ़ती है, संस्कृत सब्जेक्ट लेके उसने पढ़ा है, और वो इंग्लैंड के सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाती है। मेरे पास पूरा इंटरव्यू रखा है उसका। इंग्लैंड से है वो महिला, वो अपने देश के सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाती है। अब सोचिए, विदेशों में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ा रहे हैं, सनातन का ज्ञान दिला रहे हैं, और भारत की महिलाएं केवल निंदा चुगली करने में 2-2 घंटे लगा रही हैं। 2-2 घंटे चुगली करा लो तो भारत की महिलाएं कर लेंगी अच्छे से। दिन भर पंचायत करा लो तो कर लेंगी। तिलक लगाती हैं वो, तुलसी की माला पहनती हैं वो, बच्चों को तिलक लगाकर, कांच लगाकर, धोती पहनाकर स्कूल गुरुकुल भेजती हैं वो। उनके बच्चे छोटे छोटे तिलक लगाते हैं, और वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं बोलते, वो हरे कृष्ण बोलती हैं, हरे कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे बोलते हैं वो लोग। और आप लोग गुड मॉर्निंग नहीं छूट रहा है तुमसे। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। विदेशी लोग जो मांस खाने वाले लोग हैं, वो शाकाहारी हो गए। कितने कितने शाकाहार करते हैं, और हमारे भारत में जहां भरपूर 56 भोग मिलता है, वो लोग मांस खा रहे हैं, मुर्गी की टांग चूस रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना। इसलिए अजामिल भगवान का नाम लेकर के तर गया। अजामिल इसलिए कहता हूं, एक दासी से संबंध बना लिया अजामिल ने। आपसे प्रार्थना यही करूंगा कि आप अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़कर कभी अपने चरित्र को ना बिगाड़िएगा। चरित्र बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, चरित्र गया सब चला गया। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम, अजामिल के बेटे का नाम क्या था? जोर से, अजामिल के बेटे का नाम क्या था? नारायण। और आजकल के भारत के लोग क्या नाम रखते हैं? डब्लू, चिंटू, पिंटू। क्या मतलब है चिंटू पिंटू का? गबलू बबलू डब्लू, क्या है ये? क्या अर्थ निकलता है इसका? बताओ, डब्लू का क्या अर्थ है? इसलिए हमारे भारत में नाम भी अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ के नाम माया, ममता, मालती, मोहन, मदन, महेश, ऐसे नाम होते हैं। बेटियों के नाम, झांसी की रानी का नाम क्या था मैया, आप बताओ। झांसी की रानी जो जानी जाती है, खूब लड़ी मर्दानी, क्या नाम था उनका? हाँ, क्या नाम था? झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? खूब लड़ी मर्दानी। वो तो पहले बाप, पहले पिता अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखता था। सीता, सावित्री, दुर्गा, शारदा रखता था। अच्छे नाम, मतलब कहीं ना कहीं देवियों से मिलते नाम हो, भगवती से मिलते नाम हो, इत्यादि अच्छे नाम, जिनका नाम लेने से वाणी शुद्ध होती हो, अच्छे नाम।
तो आप भी अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो, उल्टे नहीं कि कुछ भी मन में आए। अब इंग्लिश नाम नहीं, हमारे यहाँ नामों की कमी छोड़ी है, हमारे यहाँ नाम बहुत। भगवान के 1000 नाम है, 1000 नाम। उन 1000 नाम में कोई भी नाम रखो। विष्णु सहस्त्र नाम ले लो, उसमें से नाम पहले के लोग ऐसे ही करते थे, बेटा हुआ तो विष्णु सहस्त्र नाम लेके बैठ गए। इसमें से जो अच्छा नाम लगेगा वो अपने बेटे का नाम रख लेंगे। अब बेटी का नाम हुआ तो ललिता सहस्त्र नाम लेके बैठ गए हैं, माता भगवती का सहस्त्र नाम लेके बैठ गए। दुर्गा के नाम बहुत हैं, शारदा माँ के नाम बहुत हैं। तो नाम, देवियों के नाम 1000 नाम में जो अच्छा नाम लगे। हमारे यहाँ सीता माँ के 1000 नाम हैं, राधा जी के 1000 नाम हैं, है ना, लक्ष्मी जी के 1000 नाम हैं। सारी देवियों, अब 1000 जोड़ो कई हजार हो गए। कितने अच्छे अच्छे नाम, पवित्र नाम, जिनको लेने से, जिन नामों को बोलने से मन बुद्धि सब शुद्ध होता है। इसलिए नाम अच्छा। कई लोग कहते हैं महाराज जी नाम से क्या होता है? नाम से नहीं होता तो अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रख लेते? नाम से कुछ नहीं होता तो रावण रख लो और अपनी बेटी का नाम मंथरा रखो। भाई नाम भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। यदि नाम प्रभाव नहीं डालता तो बाप अपने बेटे का नाम रावण रख देता, कैकई रख देता, मंथरा रख देता, सूपनखा रख देता, ताड़का रख देता। और तुम कहते हो कि नहीं जी नाम क्या है, क्या करना नाम से, तो रख लेना फिर अपनी बेटी का नाम ताड़का, सूपनखा रख लेना। इसलिए काम भी अच्छा हो और नाम भी अच्छा हो। हम ये नहीं कहते कि काम घटिया हो नाम अच्छा, नहीं, नाम भी अच्छा हो। अब एक बार क्या हुआ कि नाम, एक पिता ने अपने बेटे का नाम रख दिया ठुनठुनिया। तो वो बड़ा नाराज हुआ, पिताजी आपको यही नाम मिला था, कोई दूसरा नाम मिला नहीं। तो पिताजी ने कहा बेटा नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता। तो वो बोला कि जाके देख लो संसार में तुम्हें बड़े नाम वाले छोटे काम करते मिल जाएंगे। जाके देखा उसने तो एक आदमी मरा हुआ जा रहा था, मतलब उसकी अर्थी जा रही थी, लोग ले जा रहे थे। तो उसने ठुनठुनिया ने पूछा क्यों, उसका नाम क्या था? बोले अमरचंद। ठुनठुनिया को लगा नाम अमरचंद था, मर गया। अमरचंद को मरते देखा। एक आदमी भीख मांग रहा था, क्या नाम है? बोले धनी राम। नाम क्या है? धनी राम। और मांगता क्या है? भी अमरचंद को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया। एक महिला कंडे बीन रही थी, कंडा मतलब ओपले। गाय खेतों में जाती है चरने, तो गाय गोबर जो देती है वो सूख जाता है, तो लोग ले आते हैं, फिर उससे रोटी इत्यादि, चूल्हा जलता है। तो एक महिला कंडे मतलब ओपले बीन रही थी मतलब समेट रही थी। तो पूछा तेरा नाम क्या है? बोले लक्ष्मीबाई। नाम लक्ष्मीबाई है और ओपले बीन रही है। तो उसने कहा अमरचंद को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया, लक्ष्मीबाई कंडा बीने भलो बेचारो ठुनठुनिया। उसने कहा पर मैं ठुनठुनिया ही ठीक हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका नाम भी अच्छा हो और काम भी अच्छा हो। आपका नाम ही अच्छा है, काम नहीं अच्छा है, तो भी उस नाम का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, नाम तो नाम है फिर। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि आपका नाम भी श्रेष्ठ हो और आपका काम भी श्रेष्ठ हो। तो दोनों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था। मरते समय उन्होंने धोखे से मुंह से अजामिल नाम ले लिया। दूरे क्रीडन का सकम पुत्रम नारायणावयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावाजितेन्द्रियः
भैया। दूर खड़ा था उनका बेटा, खेल रहा था। बेटा नारायण नारायण बुलाया बेटे को, बेटे ने सुना नहीं। परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया। केवल नाम लेकर पुकारा तो अजामिल की परम गति हो गई। इसलिए हम कहेंगे आपसे कि काम खूब करो संसार का, जिम्मेदारियां खूब निभाओ, पर काम करते रहो और नाम जपते रहो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। इसलिए काम खूब करो, नाम खूब जपो, खूब काम करना चाहिए। भगवान का नाम पवित्र करता है अंतःकरण को, भगवान का नाम शुद्ध करता है हमारे मन को, हमारी बुद्धि को। इसलिए अच्छा, नाम कैसे जप करना चाहिए? नाम जाप करते समय ध्यान भगवान का बना रहे। अच्छा, नाम दो प्रकार से जपा जाता है, मैं दोनों प्रकार का बताऊंगा आज आपको। फिर आपको बताऊंगा कि इन दोनों में श्रेष्ठ आप बताना। मैं दो प्रकार का बता रहा हूं, आप फिर उनमें से निर्णय करके बताना कि कौन सा श्रेष्ठ नाम जप है। एक नाम जप ऐसा होता है कि मन कहीं है, ध्यान कहीं है और नाम चल रहा है, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, ये नाम जब चल रहा है पर ध्यान श्रीमन्नारायण में नहीं है। और दूसरा, एक महिला है, वो घर में झाड़ू लगा रही है और नाम जपती जा रही है श्रीमन्नारायण, और झाड़ू लगाते समय वो नाम भी जप रही है और भाव यह बना रही है कि मैं श्रीमन्नारायण के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं। भाव, वो झाड़ू घर में ही लगा रही है पर भाव से वो ये सोच रही है कि मंदिर में झाड़ू लगा रही है। तो एक है जो केवल नाम जप रही है और उसका कोई भाव नहीं मैच कर रहा है, मिल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है मन से। वाणी से तो कनेक्टिविटी है, मन से कनेक्टिविटी नहीं हो रही, पर एक वाणी से भी जुड़ी है और मन से भी जुड़ी है। एक महिला है जो केवल भोजन बनाती है और रोटी बनाती जाए और श्रीमन्नारायण जपती जाए, ये भी ठीक है। पर दूसरा, एक महिला रोटी बना रही थी पर वो भोजन बनाते बनाते श्रीमन्नारायण जपती रही और जपते जपते उसने कहा कि हे भगवान, हे श्रीमन्नारायण, ये भोजन आज आपके लिए तैयार कर रही हूँ, ये भोग आपको लगेगा, भगवान के लिए बना रही हूँ। वो भगवान के भाव से जुड़ गई। अब आप बताओ, कोरा नाम जपना अच्छा है कि नाम जप के साथ ध्यान लगाना, ध्यान में ईश्वर बने रहें, वो अच्छी बात है? कौन सा ठीक है? जो नाम के संग, वाणी के संग मन भी जुड़ा रहे, ठीक है। आजकल लोग नाम कैसा जपते हैं? कोरा नाम जप रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम। ये नाम नहीं जपना केवल रट्टू तोते की तरह, तोता भी जप लेता है सीताराम सीताराम सीताराम, ये कल्याणकारी नहीं है। जब आप सीताराम कहें तो आप सीताराम कहते जाएं और आपके हृदय में सीताराम की छवि उतरती चली जाए। आप भाव से ऐसा लगे कि मेरे हृदय में सीताराम बैठे हैं और मैं उनका दर्शन कर रही हूं, कर रहा हूं। दर्शन करते करते बोलना है सीताराम सीताराम। भाव से अपने मन मंदिर में भगवान को बिठाओ, फिर जाप करना। तो भगवान को भाव से अपने पास बिठाकर फिर जाप करना वो श्रेष्ठ है। ध्यान भगवान में लगा। अब कोई राधे कृष्ण जपे, कोरा जपे राधे कृष्ण नहीं। जब आप राधे कृष्ण जपें तो भाव ये बनाएं कि भगवान ने एक उंगली से पूरा गिरिराज जी जैसे उठाया था, आज हमारे ऊपर ये जो छत है इसे भी मेरे कन्हैया ने उठा रखी है और मैं उनका नाम राधे कृष्ण ले रहा हूं। कनेक्टिविटी केवल वाणी से ना हो, मन से भी भगवान से जुड़ाव हो। क्यों मैया, क्या श्रेष्ठ है, केवल वाणी की कनेक्टिविटी या हृदय से भी? भगवान वाणी का विषय नहीं है, एक बात मैं 1000 बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं। भगवान वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान भाव की चीज है, इसलिए भाव। अच्छा, ये एक छोटी सी मुझे एक बात बताओ, आप लोग, आप में से किसी का पति या किसी का पुत्र परदेश में हो किसी काम के सिलसिले में,
तो आपको अपने पति या पुत्र की याद आती है कि नहीं, जो बेटा आपसे बहुत दूर है और सालों से दूर है, पति बहुत दूर है और सालों से दूर है, तो उसकी याद आती है कि नहीं? तो कब कब याद आती है माँ को बेटे की? केवल सवेरे 10 से 11 1 घंटे याद आएगी, 12 से 1 बजे याद नहीं आएगी? क्या ऐसा है भाई? बताओ, माँ को बेटे की याद कब कब आएगी? जोर से कब कब आएगी? अहरनिश, हर समय। वो झाड़ू लगाएगी तो भी किसे याद करेगी? बेटे को। भोजन बनाएगी तो किसे याद करेगी? मैया, ओ पंचायती मैया। भोजन बनाएगी किसे याद करेगी? बेटे को। झाड़ू लगाएगी बेटे को। पत्नी भोजन बनाए तो पति के ख्यालों में खोई है, काम कर रही है, बर्तन धुल रही है। जैसे एक पत्नी, जैसे, अच्छा चलो मैं आपको और क्लियर कर दूं, बिल्कुल सरल कर दूं ये बात। जब आपकी शादी हुई नई नई, आपकी शादी को अभी बस 15 दिन ही हुआ, और शादी के बाद जब आप पहली बार अपने मायके आई, ससुराल जाकर वापस आप मायके आई, तो जब आप मायके आई, पियर आई, तो आप पियर में माँ बाप के घर काम करते करते किसे याद कर रही थी बताओ? नई दुल्हन को जब वो मायके आ जाती है माँ के घर, तो वो काम धाम करते करते ज्यादा याद किसे करती है? जोर से मैया बता दो मेरी माँ। मैया, आपकी शादी हुई थी तो आपने सबसे ज्यादा किसे याद किया था मायके आकर? किसको? हाँ, मैया बताएंगी मेरी माँ, किसको याद किया था आपने सबसे ज्यादा? पति को। हाँ बोलो। हाँ, आप याद नहीं करती थी, मतलब आप प्यार नहीं करती हो अपने पति को। जो पत्नी प्यार करती होगी वो घर में काम धाम करते हुए भी अपने पति को याद करती है। एक अनपढ़ महिला भी काम करते हुए अपने पति का स्मरण कर लेती है। बोलो हाँ या ना? सोचो कि जब एक अनपढ़ स्त्री काम करते समय पति का स्मरण कर सकती है, तो आप लोग काम करते समय भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकते? यही भक्ति है कि काम भी करना है और काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखना है, चिंतन करते रहना है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी, तो भगवान का नाम जपते समय चिंतन बना रहे, उनके ख्यालों में, चिंतन में खोए रहे दिन रात, यही तो भक्ति है। भगवान की यादों में खोए रहो, यही तो भक्ति है ना? जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के ख्यालों में खोई रहती है, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के ख्यालों में खोया रहता है, यही तो प्रेम है, ख्यालों में खोया रहना। तो आप लोग दुनिया वालों से प्यार करते हो और दुनिया वालों के ख्याल में खोए रहते हो, है ना? फिर आप लोग गाना गाते हो बाद में कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों माने। तो आप किसी को दोगे तो तोड़ ही देगा, इसलिए भगवान को दिल दो, तोड़ते नहीं है भगवान। इसलिए प्यार भगवान से, काम करो, भगवान का स्मरण बनाए रखो। आप लोग भी कहाँ स्त्री पुरुष से प्यार करते हैं? प्यार करने के लिए भगवान है, इनसे प्यार करो, दुनिया से व्यवहार करो। प्यार व्यार ना करना दुनिया वालों से। ये दुनिया के लोग प्यार करने के लायक थोड़ी हैं। आप जिससे प्यार करते हैं वही आपका दिल तोड़ देता है। पति के लिए पत्नी कितना त्याग करती है, पर गुस्से में पति बोल देता है जा अपने बाप के घर। इसका मतलब है सब स्वार्थी हैं, कोई अपना प्यार व्यार आपसे नहीं करता, वो तो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आज नहीं कल हमारी बात आपको समझ में आएगी, है ना? जिनकी अभी अभी शादी हुई है वो लोग तो कहेंगे नहीं महाराज जी हम लोग तो बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, अभी चिंगम जब आदमी खाता है तो खाते ही थोड़ी थूकता है, अभी चबाएगा ना, चबाने के बाद भी मुंह में बनी रहे तो बात समझ में आए। तो ये गृहस्थी ऐसे ही है चिंगम की तरह,
पहले पत्नी अच्छी लगती है, पति अच्छा लगता है। पहले पत्नी पति को क्या बोलती है? आइए, आपका इंतजार था। फिर महीने 2-4 महीने, कहां थे आप? शुरू में तो बड़ा प्यार होता है, गाना गा के बुलाती है पत्नी, आइए। भैया आपने बोला था कि नहीं? भैया हंस रही हैं, जरूर बोलती रही होंगी। हाँ, और बाद में कहाँ थे आप? समझ में नहीं आता, फोन लगा तो उठाया नहीं आपने। क्लास लग गई बेचारे की। तो ये दुनिया वाले ऐसे ही हैं। अच्छा, पति पत्नी के बीच में प्यार हो, पर वो असली वाला प्यार भगवान से हो, क्योंकि ये दिल नहीं तोड़ते ना किसी का। ये दुनिया के लोग दिल विल तोड़ देते हैं। एक लड़का गाना गा रहा था, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। हमने कहा किसने तोड़ा? बोले फलानी लड़की ने। हमने कहा तेरे पास दिल कितने हैं? बोले एक। तो हमने कहा जब एक ही था तो उसे दे दिया, तो उसने तोड़ दिया, तो अब 2 हो गए। भाई टूट जाएगी कोई चीज तो 2 ना हो जाएगी। तो 2 हो गए, तो चल जो आधा हो गया वो आधा ही भगवान को दे दे, अब नहीं उसके भी 4 टुकड़े हो जाएंगे। अरे जो टूटा है बेचारा वो तो भगवान को दे दे। नहीं, 1 का 2 हुआ, फिर 2 के 4 हो जाएंगे, और फिर तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिनका दिल विल टूट जाता है ना, वो लोग ऐसे सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं, है ना? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। जो लोग ये गाना सुन रहे हैं, जरूर दिल इनका टूटा है। किसी ने दिया है 2-4 घूंसा ले। और ये आजकल नौजवान बच्चों में ज्यादा होता है। लड़का लड़की वही सुनते रहते, तुम तो ठहरे, है ना? इसलिए कहता हूं किसी को दिल विल ना दिया करो। ये मैया सो गई मेरी माँ, इसलिए कहता हूं किसे देना है दिल? हाँ, भगवान को दिल में बिठाओ, दिल से गोविंद को याद करना है। संसार के लोगों को दिल नहीं देना, इनको दिमाग से कंट्रोल करो। पत्नी को कहां से कंट्रोल करना है? दिमाग से। और पति को भी दिमाग से कंट्रोल करो। ये सब यहां का विषय है। परिवार को यहां बिठाओ और भगवान को यहां बिठाओ। आप लोग उल्टा किए, परिवार को यहां, भगवान को यहां, उल्टा। एक मरीज डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमारी आंखों में बड़ा दर्द है, और सुनो हमारे पेट में भी दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा सुनो, ये दवाई लो, इसे आंखों में लगाना है, और ये दवाई लो, इसे खाना है। तो डॉक्टर ने 2 पुड़ियां दे दी, एक आंखों में लगाने की, आंखों में सुरमा जैसा, एक आंखों में लगाने की दी, और एक पुड़िया खाने को दी। खाने वाली पुड़िया से पेट अच्छा होता और लगाने वाली पुड़िया से आंख अच्छी होती। लेकिन वो जो मरीज था, घर आते आते उसकी पुड़िया बदल गई। और जब पुड़िया बदल गई तो खाने वाली पुड़िया तो उसने आंखों में लगा ली, और आंखों में लगाने वाली पुड़िया खा ली, तो उसका दर्द कम होने की जगह डबल हो गया। आंखों में खाने वाला लगाएगा तो और आंसू पे आंसू। उसने कहा डॉक्टर गलत था। अरे डॉक्टर गलत नहीं था, तुमने पुड़िया बदल दी। उसी तरह आप लोग भी जो महाराज हम बड़े परेशान हैं, तुम इसलिए परेशान हो, तुमने भी पुड़िया बदल दी है। परिवार को यहां रखना था, भगवान को यहां रखना था, आपने भी पुड़िया बदल दी। आपने परिवार को तो यहां रखा और भगवान को यहां रखा। भगवान को कहां रखना चाहिए? दिल में, और परिवार को दिमाग में। ये सही है, लेकिन आप उल्टा कर देते हैं। यहां का यहां आ गया, यहां का भगवान दिमाग में आ गए और परिवार दिल में आ गया। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, पता नहीं किसने।
तो अब दिल में बिठाए हो तो टूटेगा, क्योंकि ये दिल बड़ा नाजुक है ना। अब तुम्हारी पत्नी कितने किलो की है? 60-70 की तो होगी। अब 70 किलो का वजन यहां दिल में रखोगे, टूट ही जाएगा। पति कुछ तो होगा वजन वाला, 70-80 किलो का होगा, उसे आप दिल में, तुम्हें कहां बिठाए हैं? दिल में। अरे भाई दिल में बिठाओगे चूरा हो जाएगा। और बाद में रोगे दिल टूट गया। अब इतना वजन रखोगे टूटेगा, है ना। और परिवार कहां बिठाए हो? दिल में, इतना और वजन। इसलिए सारा वजन हटाओ और गोविंद को दिल में बसाओ, है ना। इसलिए एक नजर देखने की जो चाहत है, ये मन में जाग जाए, इसी से हम सबका कल्याण होगा। अजामिल का परम नाम लेकर के परम धाम को प्राप्त हो। इसलिए काम करना है नाम ध्यान लगाकर, तो नाम जपना है। कैसे जपना है वो मैंने बताया कि काम करते समय नाम जप और स्मरण बना रहे। माला भी आप जपो तो कोरा माला ना जपा करो, केवल वाणी से कनेक्टिविटी ना हो, भगवान से भी कनेक्ट हो, भगवान मन से भी, हृदय से भी कनेक्ट हो भगवान, तो माला जपना श्रेष्ठ है, चिंतन करना उचित है। एक बार इंद्र ने अपने, अजामिल का उद्धार हुआ है, एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। इंद्र मीन्स देवताओं के राजा, गुरुजी का अपमान कर देते हैं। इसलिए अपने आचार्यों का, गुरु चरणों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, उनके लिए कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। गुरुजनों का कभी अनादर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इंद्र ने गुरुजी का अपमान कर दिया। इंद्र के गुरु कौन है? गुरु देवताओं के गुरु का नाम क्या है? मैया, ओ मेरी माँ मैया, ओ पंचायती मैया। देवताओं के गुरुजी का नाम बताओ। हाँ, स्वयं स्वामी बृहस्पति जी। बृहस्पतिवार से ही बृहस्पति जी का स्मरण कर लिया करो। ये जो बृहस्पतिवार होता है ना, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, और दैत्यों के गुरु कौन हैं? देखो, दैत्यों के गुरु याद हैं, देवताओं के गुरु जी याद नहीं है। शुक्राचार्य जी याद रहे, बृहस्पति जी कह रहे होंगे हमें क्यों भुला दिया। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी नाराज होके चले गए। बहुत ढूंढा पर मिले नहीं, और गुरु की कृपा हटी तो दैत्यों ने हमला किया और इंद्र को पराजित कर दिया, स्वर्ग को कब्जा लिया। इंद्र दर दर की ठोकर। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, यही तो। गुरुजी नाराज हो गए, अब इंद्र दर दर की ठोकर खाने लग गए। और लो भैया, बहुत कुछ कहा गया, गुरुजी को मनाने के लिए गुरुजी नहीं आए। तब इमरजेंसी विश्वरूप को गुरु इंद्र ने बनाया, पर गुरुजी का सिर काट दिया इंद्र ने। जब उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी, इनको बलवान किया। नारायण कवच का पाठ सदा करना चाहिए, आपको अपने बच्चों को कराना चाहिए। जो नारायण कवच का पाठ करता है, स्वयं नारायण भगवान उसके कवच बन करके रक्षा करते हैं। ये नारायण कवच है ना। तो इंद्र को नारायण कवच का जब उपदेश दिया, ओम हरिर्वेदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मापदिगेन्द्र पृष्ठे, ऐसे नारायण कवच का पाठ होता है। चक्रम युगांता नल दिग्मनयमी भ्रमत समन्ता भगवत प्रयुक्तम। तो सब प्रकार से ये कवच अच्छी चीज है। आपको संस्कृत ना आवे तो हिंदी पढ़ लिया करो इसकी, पर भाव से पढ़ा करो। कहते हुए कि हे प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं, भाव से, जुड़ाव के साथ। इंद्र ने राक्षसों को पराजित कर दिया, फिर गुरुजी से यज्ञ कराया। फिर गुरुजी ने यज्ञ करते करते राक्षसों को भी एक आहुति दे दी। इंद्र को बुरा लगा और इंद्र ने गुरुजी का सिर काट दिया। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी।